नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z 29 न्यूज लाइव चैनल। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में समाज सेवी मोहम्मद यूनुस अंसारी के आवास पर शहर के बुद्धिजीवी वर्ग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री जवाहर सिंह गंगवार ने की। बैठक में शहर के विभिन्न सामाजिक एवं जागरूक नागरिकों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उपस्थित प्रमुख लोगों में मोहम्मद यूनुस अंसारी, जवाहर सिंह गंगवार, अनीस अहमद, एडवोकेट रामशरण, रमन, रिजवान अहमद, ताज, पप्पू भाई, जगपाल सिंह राठौर, डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी, यूसुफ अंसारी, तारिक बशीर एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास, सामाजिक समरसता और जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आइए सुनते हैं इस बैठक में मौजूद बुद्धिजीवियों ने क्या कहा। महिला आरक्षण बिल पे क्या कहना चाहेंगे आप, जिस पे लेकर राजनीति करवाई हुई है इस टाइम? देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज हमेशा महिलाओं की बढ़ाने की बात और उनको हक और हुकूक दिलाने की बात हमेशा करता रहा है। महिला आरक्षण बिल जो कि 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी लोग बड़ी ही साफगोई और होशियारी के साथ इसको करना चाह रहे थे, जिसमें कि जब आंकड़े ही नहीं है, जब जनगणना नहीं हुई है, जात जनगणना डाटाज नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा, उनकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी? जब तक हिस्सेदारी तय नहीं होगी, जैसे वो अगर एक बात करते हैं कि जाति आधारित नहीं होना चाहिए, इसमें अगर जाति आधारित नहीं होना चाहिए तो सेक्स आधारित भी नहीं होना चाहिए। सेक्स से मतलब मेरा जेंडर से मतलब है। बात आप यहाँ पे है कि आंकड़ों को छुपा के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। आज जनता जान चुकी है बहुत सफाई से, जिस तरह से इसको कॉन्स्पिरेसी के तहत लागू करना चाह रहे थे, वो इनकी चीजों को डिस्क्लोज हो गए हैं और मैं कह रहा हूँ जो बेनकाब हो चुकी है। इसलिए अब जब पूरी तरह से आंकड़े आ जाएंगे और सही तरह से अगर इसका वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो हम सब मिलकर पसमानदा समाज भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा होगा। शुक्रिया। संघ को चलाने बनाने वाले सरकार के अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे महिला बिल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज जो दुष्प्रचार कर रही है, राजनीति कर रही है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, मीडिया को खूब पता होगा कि ये बिल वर्ष 2023 में पास हो चुका है और भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उसको साइन करके आदेश भी बन गया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को बंगाल और दक्षिण भारत में चुनाव चल रहे हैं, उन सीटों पे उस दिन हम का समाचार देख रहे थे, 80% महिलाओं की आबादी है। उनको बरगलाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये दोबारा बिल लाए। एक दिन एक बार पास होता ना कि अनेक बार। ये पहली ऐसी सरकार है जो बिल 23 में पास कर चुकी है। आज चुनाव में लाभ लेने के लिए इसने फिर वो खेल खेला। तो मेरा बच्चा अगर मुझसे रुपए मांगे, हम कहें बेटा 543 हैं हमारे पास, 850 आ जाएं तब हम आप सबको बांटेंगे। 543 पे भी साल भर हुआ है, उसी में 33% आरक्षण दे पार्टी। तो कहने का मतलब ये है, ये दक्षिण भारत में सीटें घटाना चाह रहे हैं, हिंदी पट्टी में सीटें बढ़ाना को लिए कि हमेशा हम सत्ता में बने रहें, जिससे कि इनके ऊपर वो ना हो। जिस दिन हुकूमत बदल गई तो उस दिन इतनी जांचें होंगी, चाहे अमित शाह हों, चाहे मोदी हों या और भी पावरफुल बंदे हों, ये सब तारीखें करते दिखाई देंगे कोर्ट में, सिर्फ सत्ता में बने रहें। इसलिए ये जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पहले वाला मामला नहीं है, घर घर मोबाइल फोन है, घर घर खबर है। तो ये बिल पास हो चुका है। महिलाओं का यहाँ कोई विरोधी नहीं बैठा, हम लोग सब समर्थन करते हैं। मेरी फिर मांग है कि 29 में नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत अगर साफ है, आगामी 2029 में इसी 543 सीट में से 33% आरक्षण दे के दिखाएंगे। शुक्रिया। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से, क्या प्रोग्राम है? देखिए बंधु, जिन लोगों को महिलाओं से हमेशा से एलर्जी रही है, कि पार्टी में एक नहीं तमाम सजा याफ्ता महिलाओं के रेप
जेल काट रहा है या उनका असर प्राप्त कर रहा है। उन्हें महिलाओं से कभी प्यार नहीं था, इसलिए नहीं था। बहाना मिल गया उन्हें महिलाओं के रिजर्वेशन का। सन 23 में ये पहले ही पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, उसे टाल मटोल किया गया। अगर उन्हें इस बात की चिंता थी था तो अपनी पार्टी की टिकट ही दे देते 36%, या अपनी पार्टी में पदों पे 36% पहुंचा देते। तो उनका ऐसा मंशा था नहीं, और न उन्हें आज है न कल कभी होगा। अपनी पत्नी का ही छोड़ आए भाई, सबसे बड़ा तो अधिकार उसका था। अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद महिला सम्मान की बात करने वाले लोग तो पाखंडी है, या ऐसे लोग हैं जो दुनिया को भ्रम में डालना चाहते हैं, बेवकूफ समझते हैं। मेरा कहना यह है कि 543 सीटें हैं आज संसद में, लोकसभा में 850 करने वाले हैं ये लोग। ये 850 लोग इसलिए नहीं करने वाले हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। 850 लोग जो बढ़ा रहे हैं वो वही होंगी, या तो नेताओं की बीवियां होंगी, लड़कियां होंगी, या नौकरशाहों की परिवार के लोग होंगे। आम जनता से कोई संबंध नहीं होगा। तो हम समझते हैं ये बहुत ही गलत है। दूसरी बात, तो प्री बर्स खत्म किए थे और कहा था ये इन लोगों को जो पगार मिल रही है, प्री बर्स मिल रहा है, वो प्री बर्स खत्म किए जाए। हम ये दोबारा प्री बर्स दे रहे हैं, लाखों रुपया जा रहा है संसद, देखिए 15-15 लाख खर्च हो रहा है एक महीने में। तो 543 जो पैसे ही से हमारे उनकी 850 बनाई जा रही है। तो 850 करने के पीछे उनका इरादा देश के नहीं है, समाज में नहीं है। उनका केवल ये है कि उनके लोग, एक बड़ा अच्छी बात है, राजकुमार राठी ने एक बात बड़ी अच्छी कही। उसने कहा भाई ऐसा करो, हम यूपी का विचार दे दो, हम 200 ऐसी सीटें बना देंगे जिसमें भाजपा जमात जब्त हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ करने के ये बिल लाए गए। फेल हो गया, उन्हें अपनी औकात मालूम पड़ी। मैं समझता हूँ जनता की बात होनी चाहिए, ये महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं था, ये अपना कुत्सित जो षड्यंत्र था उसे पूरा करने के लिए परसिमन अपने तरीके से करके और आगे अपने तरीके से वोट लेने की विक्रम और इस बात की अर्चना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ विरोधियों ने अगर इसको फाइट नहीं होने दिया तो मैं उनके प्रति सम्मान भाव व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और देश को बहुत बड़े नुकसान होने देना चाहिए। धन्यवाद। बड़ी अजीब हंसी सी लगती है कि वो महिलाओं की बात कर रहे हैं जो अपनी महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उनको अच्छे अच्छे पदों पर बैठाने वाले, महिलाओं के अंदर सामने सामने जिना बदकारी करने वाले लोगों को बचाते हैं, और जो बेचारे जिनके साथ बलात्कार होता है उनके और उनके परिवार को फंसाया जाता है। बहुत से हैं, भाजपा से ज़्यादा किसी पार्टी के अंदर बलात्कारी कोई है ही नहीं। बल्कि ये मैं कहूँगा कि भाजपा जो है वो बलात्कारियों की ही पार्टी है। अब जो बलात्कारियों की पार्टी है वो किस मुँह से महिलाओं की बात करती है? अगर महिलाओं से आपको बात करनी है और हमदर्दी है महिलाओं से, उनको स्थान देना चाहते हैं, उनको स्थान देना चाहते हैं, उसमें राजनीति में लाना चाहते हैं, तो आपको उनको इंसाफ भी देना होगा ना। इतने बड़े बड़े कांड हुए भाजपा के कांड में, सरकार में, किसी को भी अन्याय मिला हो तो बताइए। किसी को रात को अंधेरे में जला दिया गया, माँ बाप को दिया तक दे दिया, किसी के साथ वो लड़की मारी घूमती नहीं, यहाँ तक के जो लड़कियाँ हमारी स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ बलात्कार बदतमीजियाँ हुई और कोई बोलने वाला नहीं। किस मुँह से करना चाहते हैं? कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप? हिंदुस्तान की औरतें वो नहीं है जो पहले वो समझदार हो गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ लेडी किलर भी हैं भाजपा के अंदर जो इसको बहुत दिखाते हैं, हम बड़ी सांसद की सावित्री है और हम ये हैं वो हैं। ये ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में ये है कि सरकार को ये सब तय के अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए। अगर उनके दिल में मोहब्बत है जनता महिलाओं के लिए, तो उन्हें जो बिल पास हुआ था 13 में हुआ था, 23 में हुआ था, इसको एज इट इज पास कर दें।
महिला आरक्षण की राजनीति गरमाई हुई है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उस सेक्टर में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के साथ सभी श्रोताओं का आदर अभिनंदन आभार करते हुए मैं आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, लेकिन उस बिल को 100% अगर किसी ने ज़मीन पे अगर लाया और फॉलो किया तो वो समाजवादी पार्टी है, और बल्कि 33% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमारी पार्टी ने दिया। अगर इन लोगों का मनसा साफ है महिलाओं के प्रति, तो जो 543 जो सीटें उसी में वो 33% दे दी, 10% तो दे नहीं पाए हैं। और आगे अगर देने की बात थी तो पहले 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2500 सीटें जब कर लेते तब ये ले आते। ये कुल मिला जुला के देश की जनता को ये हमेशा ये पार्टी भटकाती रहती है, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूख से, काश्तकारी से, किसानी से, खाद से। तो ये अभी भी देश की जनता जो है वो देश के मुखिया से पूछ रही है कि ये जो अगल बगल में जो घटनाएं हो रही उसमें आपने क्या स्टैंड लिया। तेल और पेट्रोल और गैस की हालत आप देख रहे हैं। गैस के लिए गुजरात से अभी लाखों मजदूर पलायन कर गए, कल परसों में आप ही के चैनल में देख रहा था। तो इन सबसे ये ध्यान भटकाने के लिए जो काम हो चुका है उसकी दोबारा मतलब ये इस पे बहस करने का, और एक दिन का पार्लियामेंट का खर्चा जो है एक दिन का कम से कम करोड़ों करोड़ रुपए में आता है। यही याहू करके करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब ये 23 में पास हो गया था तो या तो ये तब ये आता जब तुम 850 या 900 या जितना भी कर सकते हो कर लेते, तब तो ये उचित समझ में आ रहा था। 2023 में हो गया 543 है, 543 हिस्सेदारी दे के और पहले अपना आंकड़ा पेश कर दो। आदरणीय आपके संजय सिंह ने आंकड़ा पेश किया था, 9-9.5% आरक्षण दे पाए अब तक महिलाओं को, तो उसमें 33% दे नहीं पाए। तुम 15,000 करके उसमें कहाँ से दे पाओगे? बाकी का चाल चरित्र और चलन तो आपको मालूम है। और उनके पास पता नहीं जापान ने एक मशीन इन्होंने बनवाई कि वहाँ जाइए और वो पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट है कि उसमें बलात्कारी, रेपीट, घोटाला 72,000 करोड़ और 15,000 करोड़ और 20,000 करोड़, उसमें जाइए धो के तुरंत नहा के एकदम। वो मैं नहीं कह रहा, वो लोग कहते हैं कि भगवान राम से भी ज्यादा इनकी छवि अच्छी है, भले 72,000 करोड़ रुपए का हो। हाँ, ये जुमला मेरे तरफ से नहीं है, ये उन लोगों की तरफ से है कि एकदम पवित्र हो जाता है आदमी। तो ये तो सिर्फ समस्याओं से भटकाने का, गैस की इतनी जबरदस्त किल्लत है। हाँ, मातृत्व शक्ति की बात कर रहे हैं। मातृत्व शक्ति सुबह 8 बजे लाइन में लग रही है और इसलिए रपट में 45 सेल्सियस तापमान है और 5 बजे गैस सिलेंडर मुश्किल से मिल पा रहा है। और तो इन सबसे ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। आरक्षण, महिला आरक्षण पास है, उसका लागू है, उसको 100% फॉलो समाजवादी पार्टी ने किया है, जिसमें 33% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है और आगे भी रहेगी। ये तो सिर्फ बस जनता का ध्यान हटाने का एक ओछी मानसिकता है, अन्यथा और कुछ नहीं। महिला आरक्षण में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार की नीति और नियत में दोनों में वो प्रश्न चिन्ह है। अगर इनको वाकई में महिला से मोहब्बत है, आरक्षण करने का था 2023 में, बाकायदा इनको उनके बजट एक तरीके से कानून बन चुका है। ये अभी दूसरा इनका परसीमन, ये जो मौजूदा हालत है जो प्रचार कर रहे हैं महिला आरक्षण, ये महिला आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका 2023 में, ये परसीमन का है। और खासकर परसीमन आने वाले वक्त में जो दक्षिण भारत है इसको जो है नुकसान पहुंचाने का मकसद है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी और उसी मद्देनजर रखते हुए उत्तर भारत की तरफ इनका दिमाग है। और मैं बधाई देता हूं सोनिया जी को और राजीव जी को। राजीव गांधी ने 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी पंचायत एक्ट अधिनियम बनाकर कर दिया है, जो आज तक ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। दूसरा, ये बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विशेष सत्र 2 दिन का बुलाया था, जबकि जनवरी मार्च में ये सत्र चल रहा था। अगर इनकी नियत में खोट ना होता तो यही आरक्षण परिसीमन बिल वहां ला सकते थे, नहीं लाए। इनको इनका मकसद है सत्ता हथियाना और लोगों के बीच में भ्रमित करना, क्योंकि इनको असली बात है वोट लेकर जनता के बीच में अपना सत्ता लगना, गरीबों के साथ अन्याय करना। अगर मोहब्बत होती अनन्य महिला से तो मोदी जी अपनी पत्नी को सबसे पहले स्थान उस प्रधानमंत्री का निवास पे देते जहां आज तक वो महिला नहीं पहुंच पाई। बाकी महिला आरक्षण तो इस देश में बहुत पहले, जो देश की सबसे पहली महिला सावित्रीबाई फुले हुई, तो
महिला आरक्षण तो हो ही चुका था और उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो महिलाओं को आरक्षण तो आरक्षण रहा, महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, निर्वस्त्र रहने का अधिकार था, वो बाबा साहब ने दिलवा ही दिया था। संविधान में सब कुछ लिख दिया उन्होंने। ये सरकार हमारी घोषणा कर रही है। कुलदीप सेंगर को देखिए, वो बाबाओं को देखिए, सारे बलात्कार करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं और महिलाओं की बात करते हैं ये लोग। ये सब घोषणा है और इस विषय में ज़्यादा लंबी बात न कह के मैं तो यही कहूँगा, महिला आरक्षण पहले से उसको लागू करें और इज्जत से करें, नहीं इस पर संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। जय भीम, जय भारत। बिल पर क्या प्रक्रिया रहेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल पर हमारा तो मानना है, जो पहले बिल पास हो गया था उसी के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। और अगर बीजेपी दोबारा कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उसमें पहले महिलाओं की जनगणना करना चाहिए और गरीब महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। यही हमारी